CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं ब्लू एस्ट्रो कैपिटल बहराइच के फाउंडर एंड CEO सिद्धार्थ सोगानी। सिद्धार्थ, हाय, नमस्कार, स्वागत है आपका। हैप्पी फेस्टिविटीज आपको। जिस तरह से हमने क्रिप्टो को 2025 में या फिर एक संवत में परफॉर्म करते हुए देखा है, ऑल टाइम हाइज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, फैमिली हाउसेस का यहाँ पर इंटरेस्ट और ट्रस्ट बढ़ा है। पहले तो यही जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं द ईयर गॉन बाय। Hi Manisha, happy Diwali, happy New Year to all you and the audience. Of course, crypto in the last 1 year has gone through drastic ups and downs. बहुत प्राइस में वोलेटिलिटी देखने मिली है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन देखने मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर जब बिटकॉइन का ETF, आईबिट और बाकी वैनगार्ड, फिडेलिटी, इन सब के जो ETFs आए, इस वजह से इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज काफी आ गया है। बिकॉज रिटेल के लिए तो काफी एक्सचेंजेस हैं, बट जब इंस्टीट्यूशनल मनी आता है, दे वांट कस्टोडियन स्ट्रक्चर्स, दे वांट रेगुलेटेड सिस्टम्स है उनके सारे, उनका पैसा भी काफी बड़ी वॉल्यूम में आता है और स्लोली मूव करता है। तो लास्ट ईयर हमने बहुत इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन देखा। मार्केट की साइज काफी बढ़ गई है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स काफी बढ़ गए हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स like the Standard Chartered and HSBCs and all these banks have started coming into this space. So that is a very good sign. सिद्धार्थ, ऐसा यूजली माना जाता है कि 4 साल और पिछला साल तो बिटकॉइन हाविंग वाला भी था, तो आगे जाकर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के ऑल टाइम हाइज के बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है। सेम हमने यहाँ पर क्रिप्टो में भी आता हुआ देखा है। क्या ये साइकिल्स अभी भी यहाँ पर उसी पैटर्न पे चल रही हैं, और जो ये मुनाफा वसूली अब देखने को मिल रही है, क्या वो गहराएगी? क्या करने की राय आप देंगे? साइकिल्स जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं हुई है। वी ऑल एक्सपेक्टेड कि इस समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वुड हैव बीन द टॉप ऑफ क्रिप्टो, और जो साइकिल्स हम लोगों ने मैप करी है 180 से 350 डेज के बीच में बिटकॉइन अपना टॉप बनाता है फ्रॉम इट्स हाविंग। लेकिन ये इस बार देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ कोर्स काफी वॉर का सिनारियो था। ट्रम्प अपने मूड के हिसाब से कमेंट्स देके मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है इवन गोल्ड के लिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु ओपन शॉर्ट्स ऑन गोल्ड, उनको लगा ये गोल्ड का टिपिंग पॉइंट है, लेकिन गोल्ड उस समय फिर भी ऊपर जाते गया। एंड अब जो रिटेल आ रहा है गोल्ड के अंदर, इनफैक्ट अगर आप कंट्रीज को देखें तो इंडिया का गोल्ड इस समय टॉप पर है। 102 बिलियन डॉलर्स की गोल्ड होल्डिंग्स है। इनफैक्ट आई थिंक अगस्त के अंदर ओवर बहुत मैसिव बाइंग हुई थी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने। तो ये सारी चीजें, आई थिंक मैंने 19 टन्स ऑफ गोल्ड वाज बॉट इन अगस्त, मैंने स्टैट्स निकाला हुआ है। सो गोल्ड के अंदर जब ये प्राइस की इतनी बड़ी मूवमेंट आती है, इट इज एक्चुअली वेरी स्कैरी। बिकॉज जब हम पास्ट में देखें, जो भी करेक्शंस आए हैं 2008 के या उसके पहले, गोल्ड ऑलवेज रीचेज एन ऑल टाइम हाई, क्योंकि लोगों को उस समय डर होता है दैट वी विल मूव आवर मनी टू अ सेफ एसेट। तो वो लोग गोल्ड बाय कर लेते हैं, सारा पैसा गोल्ड में आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स मार्केट से लिक्विडिटी भी उस समय कम हो जाती है, तो मार्केट्स गिरने लग जाते हैं। ये मुझे काफी अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन लग रहा है। एक और चीज रिलेटेड टू क्रिप्टो ये लग रही है, क्योंकि गोल्ड और क्रिप्टो हमेशा साथ साथ चल रहे हैं इन द चार्ट, बट इस लास्ट 3 से 4 महीने में ये जो पेग था, उनका कोरिलेशन था, वो टूट गया है। क्रिप्टो हैज गॉन डाउन एंड गोल्ड हैज गॉन अप। सिद्धार्थ, एक फाइनल सवाल, अब आने वाले साल में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? आपको लगता है कि एक वॉलेटाइल साल शायद 2026 भी यहाँ पर रह सकता है, और निवेशकों को इसे कैसे देखना चाहिए? 2026 मुझे तो काफी अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब कभी ऐसा देखा नहीं है। स्मार्टेस्ट ऑफ द traders, stock traders, financial analysts, they have been unable to predict exactly when and what would happen, क्योंकि यहाँ पे yield कर्व समझ में नहीं आ रहा है, यूएस फाइनेंशियल सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब जेरोम पावेल बोल रहे हैं कि क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत छोटा है कंपेयर टू द यूएस एंड ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया इज जस्ट 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स, whereas यूएस इज over 40-50 trillion dollars. So we have to look at US to ascertain what's going to happen in commodities, because gold is of course traded globally, Bitcoin is traded globally, copper is traded globally, and oil and so on, right? So all these things really matter. 2026, to answer your question, would be really volatile. We as Blue Aster Capital, हम लोग की पूरी री स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि
हम लोग 2026 फर्स्ट क्वार्टर में वी विल स्टार्ट being more conservative in the positions which we take because we are uncertain of what is going to happen. Of course, because here capital preservation and conservative approach should be the biggest because we've got hit in the previous volatilities, and right now the approach should be to not be in cash because cash will lose its value. So you have to be invested, but in a very smart way. ऑल राइट सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स पिछला साल कैसा गया, फिलहाल क्या हो रहा है और आगे किस तरह से यहाँ पर मूव करना चाहिए, उन सभी पर हमें राय भी देने के लिए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।